कहाँ गए थे? उत्तानपाद बोले कहाँ गए थे? तो सुरुचि बोली कि रात में राजा कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? और मेरे चौपट खुले की सुरुचि बोली सुना उत्तानपाद बोले ना ना तुम्हें तो मैं तो चाहते कि तुम्हारी बिना आगे आगे तुम कहूँ जा ही नहीं सका तो तुम सौत की बात कर रहे हो। अरे सगरात हम जब दरवाजा पर डरे रहे दरवाजा खटखटाते रहे काउरे दरवाजा नहीं खोलो है हम तुम्हारी बिना आगे आगे सौत के टेंगा कैसे चले जाए? ना ना रानी हम कहीं नहीं गए थे हम नहीं आते हम तुम्हें बहुत शौक तुम्हारी बिना परमिशन के हम घर तक बाहर पार नहीं देते। जो ये बात सुनी अब महाराज रानी का हृदय पिघल गया। घर में घरवाली रूठ जावे तो मनावे को सबसे बढ़िया उपाय बाकी सामने बाकी बड़ाई करने लगा तो अपने आप बन जाते हैं महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे और जोर से बोलो। तो महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं रावण परीक्षित। आज रानी सुरुचि जो महाराज है वो राजा उत्तानपाद को महलों में लेकर के गई और आसन पर बैठाया, बड़ी खातिरदारी की। समय बीता, इधर दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सुनीति के गर्भ महाराज गर्भ धारण किया और इधर झोपड़ी में सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया। दोनों ने गर्भ धारण किए। प्रभु की लीला कि महाराज को संतान हुई नहीं तो एक भी रानी के गर्भ से नहीं हुई, और जब संतान हुई तो दोनों रानियों के गर्भ से हुई। सुरुचि ने गर्भ धारण किया, सुनीति ने। समय बीता, दोनों रानियों के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो महाराज दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लिया। महलों में सुरुचि के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और झोपड़ी में सुनीति के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। महलों में जब बालक हुआ, राजा उत्तानपाद ने बहुत खुशी मनाई, बहुत
दान किया, गायों का दान किया। अवधवासी सब बधाई देने आ रहे हैं तान पाद को। मैया सुरची बड़ी प्रसन्न है। और इधर झोपड़ी में मैया सुनीति के गर्भ से जब बालक ने जन्म लिया तो अब मैया के पास कोई इतना नहीं है जो उसकी पीड़ा को कोई बांट सके। मैया अकेले गीत गाई रही, अकेले नाच रही और महाराज भगवान से कह रही परमात्मा सुनी तो, लेकिन बहुत दिनों के बाद सुनी और बालक भी दिया दिया तो कैसा दिया, क्या बोली कि चंदा जैसी चांदनी अब गुलाब जैसो फूल मोए राम ने दियो, मोए राम ने दियो। मैया सुनीति कह रही है परमात्मा बालक दिया तो बहुत दिनों बाद सुनी, लेकिन दिया कैसा, जैसे गुलाब का फूल हो। अरे चंदा जैसी चांदनी गुलाब जैसो फूल मोए राम ने दियो, भैया राम ने दियो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार। बंटी प्रजापति भैया जी ये माला पहना करके, पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं और जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, इनकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, यही भगवान से कामना, यही आकांक्षा है। वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। क्या बात है महाराज। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, मैया सुनीति बहुत खुशी मना रही है। दोनों बालकों के जब नामकरण संस्कार हुए तो सुरुचि का जो बालक था उसका नाम उत्तम पड़ा और सुनीति का जो बालक था उनका नाम ध्रुव पड़ा। अब उत्तम और ध्रुव जब धीरे धीरे 5 साल के हुए तो ये एक ही पाठशाला में पढ़ने जाने लगे। अब जब एक पाठशाला में पढ़ने गए तो परीक्षित जी महाराज दोनों की घनिष्ठ मित्रता हो गई।
अब मित्रता इतनी गहरी हुई कि एक दिन उत्तम ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और कहा भैया हाँ तू मुझे कभी अपने घर नहीं ले जाता है, चल आज मैं तुझे अपने घर लेके चलूं। हाथ पकड़ लिया उत्तम ने, ध्रुव को खींचते हुए ले गए, उत्तमपाद की सभा में ले जाकर के खड़ा कर दिया ध्रुव को। अब ध्रुव उत्तमपाद राजगद्दी पर बैठे थे। दादा उन्होंने ध्रुव जी को देखा तो ममता जागृत हो गई, रुका नहीं गया, गद्दी से उतरे और झपट के ध्रुव जी को महाराज जकड़ करके अपनी गोद में बैठा लिया और दुलार करने लगे, लाड़ करने लगे ध्रुव जी को। अरे ये तो मेरी बड़ी रानी का बड़ा बेटा है, ये मेरी पहली संतान है, तो बड़ी खुशी मना रहे हैं राजा उत्तमपाद। ध्रुव को खिला रहे हैं, लाड़ दुलार कर रहे और उत्तम जमीन पर खड़े। अब बाई सभा में बैठो रहे चुगला को बैठो रहे चुगला, चुगलन को काम का हो, इधर की उधर करो, हाँ इधर की उधर करना। अम्मा जी कभी बुराई तो नहीं करती है, नहीं करती चुगली उगली तो नहीं करती, अब छोड़ दो, ये पहले करती थी, पहले नहीं करती थी, कहूँ नहीं करी कब चुगली। अच्छा तो सही, तो तुम ईमानदार हो, बोलो गोविंद भगवान की। तो बाई सभा में चुगला बैठ हो रहा है, तो बस चुगला ने महाराज जाय की सुरची से कही चुगला ने जाएगी सुरुचि से कही, बोले रानी तुम यहाँ बैठ के आराम कर रही हो, सभा बीच में तुम्हारी सौत का लड़का आया है जो महाराज की राजगद्दी पर बैठा और तुम्हारा जो लड़का है वो जमीन पे खड़ा। अगर तुमने उस सौत के लड़के को भगाया नहीं तो बहुत ही जल्द वो तुम्हारी सौत और उसका लड़का इस महल पे कब्जा कर लेगा, फिर तुम्हारी सौत महलों में और तुम झोपड़ी में, जाओ से भगाओ जाओ। हर सुरुचि ने जो जब बात सुनी भागी, भागते भागते सभा बीच में पहुंची, देखा ध्रुव उत्तमपाद की गोद में बैठे, तो सुरुचि ने महाराज ध्रुव की भुजा पकड़ी, खींच के जमीन पर पटक दिया, एक तमाचा दिया, दुष्ट नालायक पापी, अरे तुझे इस गोद में बैठने का इतना ही शौक था तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेके आता, मेरे सौत के गर्भ से जन्म लेके काय को भाग जा यहाँ से, दोबारा दिखाई दिया ना अरे पैर तोड़ दे। मारा ध्रुव जी को, ध्रुव जी रोते हुए वहां से भाग आए। उत्तमपाद बैठे बैठे देखते रहे। ध्रुव जी रोते हुए सुनीति के पास आए, मैया ने पुत्र को रोता हुआ देखा, पूछ दिया बेटा तुझे किसने मारा, तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने का कारण क्या है।